जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वेस्ट बंगाल पुलिस लेडी कांस्टेबल्स ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म स्टेप बाय स्टेप फिल करना है। एंड गाइस, यहां पर आपके मन में जो सवाल आया होगा इस वैकेंसी को देख करके, ये थंबनेल देख करके कि क्या इसमें अन्य स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, इसमें अन्य स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बट उनके लिए दो कंडीशन है। एक कंडीशन तो ये कि अगर आप अन्य स्टेट से इसमें अप्लाई करते हैं तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी से है अपनी स्टेट में, बट यहां पर आपको जनरल कैटेगरी के अंदर यानी कि अनरिजर्व्ड के अंदर रखा जाएगा। दूसरी है कि आपको बंगाली लैंग्वेज लिखनी, पढ़नी और बोलनी आनी चाहिए, तभी आप इसमें अन्य स्टेट से एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। अब चलिए बात करते हैं इसमें फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। अभी जो आप यहां पर वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि 1420 पद इसमें निकाले गए हैं। सैलरी आपको 22,700 रुपए से लेकर के 58,500 रुपए दी जाएगी। 10वीं पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। एंड आप लोग इस फॉर्म को 22 मई 2023 तक भर सकते हैं। कांस्टेबल किसके लिए कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे और आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से यहाँ पर इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। अब आपको अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर फर्स्ट नंबर जो 23/4/2023 है, इसके सामने जो गेट डिटेल्स है आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आने के बाद में आपको दी पोस्ट ऑफ लेडी कांस्टेबल इन WBP 2023 इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। अब गाइज, यहाँ पर आपको इसमें अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आपने पहले कोई फॉर्म भरा है तो आप यहाँ पर अपना पुराना यूजर नेम एंड पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन कर सकते हैं, बट अगर आप फ्रेशर है तो आप यहाँ पर साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर आपका नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। आपकी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर करनी है। ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई करनी है। फिर आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे एंड देन आपको एक यूजर नेम यहाँ पर बना लेना है, जो भी यूजर नेम आप रखना चाहते हैं। ये बनाने के बाद में आपको यहाँ पर एक पासवर्ड अपना बनाना है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके यहाँ पर कंफर्म कर लेना है। फिर इन जानकारी को जो कि आपने यहाँ पर भरी है चेक करना है एंड साइन अप पर क्लिक करना है। अब गाइस, जैसे ही आप यहाँ पर ये सभी जानकारी फिल करने के बाद में साइन अप पर क्लिक करते हैं तो आपके नंबर और ईमेल के ऊपर ओटीपी जाएगा। आपको यहाँ पर कोई एक ओटीपी डाल देना है और डालने के बाद में आप वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि जो आपका यूजर नेम है, ये यूजर नेम आपका मोबाइल नंबर ही रहने वाला है, आपको खुद से भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करते हैं। आप देख लीजिए कि आपका ओटीपी वेरीफाई हो चुका है। अब आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपको आपका यूजर नेम यानी कि जो आपका नंबर है मोबाइल का वो यहाँ पर डालना है। जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज, मैं आपको बताना चाहूंगा एसके बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में। और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। नाउ आपके सामने यहाँ पर पर्सनल डिटेल एंड क्वालिफिकेशन का सेक्शन है। अभी आपसे यहाँ पर पूछा है सिलेक्ट स्टेट ऑफ परमानेंट रेसिडेंट, आप कौन सी स्टेट के स्थायी निवासी है। जैसे कि अगर आप यूपी से है तो आप यहाँ पर ये सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपसे पूछा है कि आपकी जो परमानेंट स्टेट है उसको दोबारा सिलेक्ट करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर लीजिए। जेंडर आपको यहाँ से फीमेल सिलेक्ट करना है, क्योंकि इसमें फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। एंड जो कैंडिडेट यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश है, इसके अलावा वेस्ट बंगाल से होंगे, क्योंकि मेनली वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट इस फॉर्म को भरेंगे, तो वेस्ट बंगाल सिलेक्ट करेंगे। अपनी कैटेगरी को दोबारा से सिलेक्ट करके यहाँ पर वेरीफाई भी कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर उनके सामने कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आता, तो मैं यहाँ पर दोनों के लिए बता रहा हूँ कि कैसे आपको ये फॉर्म भरना है। अब आपसे मैरिटल स्टेटस पूछा है, मैरिड
अनमैरिड जो भी स्टेटस है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर गाइज आपको आपकी मदर का नेम फुल यानी कि आपका मदर का पूरा नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। फादर का नेम आपको यहाँ पर डालना है। शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पर आपके हस्बैंड का नाम देंगे। अब आती है सिलेक्ट कैटेगरी, जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को वेस्ट बंगाल के अलावा अन्य किसी स्टेट से भरा है उनको यहाँ पर सिर्फ अनरिजर्व्ड कैटेगरी का ही ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आता है एनवीएफ इन डब्ल्यूबीपी होमगार्ड, अगर आप है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर आता है नॉट एप्लीकेबल, अगर आपके ऊपर ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है तो आप ये सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर नीचे आता है डेट ऑफ बर्थ, तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। पहले यहाँ से ईयर, इसके बाद में आपका मंथ और फिर यहाँ से डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। देन आता है एप्लीकेंट मोबाइल नंबर जो कि यहाँ पर आपका दिया गया है। क्वालिफिकेशन माध्यमिक क्लास, तो यहाँ पर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास, अगर आपने 10th पास किया तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आएंगे और आपको यहाँ पर बताना है कि किस साल के अंदर आपने आपकी जो 10वीं है वो पास की है। इसके बाद आपका जो बोर्ड है वो कौन सा बोर्ड है, इनमें से यहाँ पर काफ़ी बोर्ड आपके दिए गए, जो भी आपका इनमें से बोर्ड है वही बोर्ड आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आता है परसेंटेज, जो मार्क्स आपकी कितनी परसेंटेज थी वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर एक ग्रेड, तो जो भी आपकी ग्रेड है जैसे कि A+, B+ जो भी है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। एंड देन गाइज आती है यहाँ पर 12वीं की जानकारी, अगर आपने 12वीं भी किया तो आप यहाँ पर आपका पासिंग ईयर डालेंगे कि किस साल के अंदर आपने पास की है। एंड इसके बाद में सेम वे में आपको बताना है कि आपने किस बोर्ड से आपकी 12वीं पास की है और फिर परसेंटेज आपकी कितनी थी वो परसेंटेज भी आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। एंड जो आपकी ग्रेड थी वो भी आपको यहाँ पर एंटर करनी है। इसके बाद में गाइज यहाँ पर अगर आपने डिग्री किया आप उसकी जानकारी भी दे सकते हैं। अब आता है सिलेक्ट मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन, अगर आप एक मेधावी खिलाड़ी है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ पर आता है कि सिलेक्ट कम्युनिटी, तो जो भी आपकी इनमें से कम्युनिटी जैसे कि गढ़वाली या फिर गोरखा, तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अगर नहीं है इनमें से कोई भी तो आप प्लीज सिलेक्ट के ऊपर ही रहने देंगे, यानी कि आपको सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अब गाइज आप इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद में नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपने यहाँ पर ये जो भी जानकारी भरी है इन सभी को आप यहाँ पर चेक करेंगे। चेक करने के बाद में आप यहाँ पर यस के ऊपर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको आपके एड्रेस की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर इस एड्रेस के सेक्शन में लिखेंगे। स्टेट यहाँ पर आपकी दी गई है। इसके बाद में आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपकी इस स्टेट में वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपका यहाँ पर जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है इसमें आपको अदर के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप WBC है यानी कि वेस्ट बंगाल से और आपको यहाँ पर पुलिस स्टेशन के ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं तो आप यहाँ से आपका स्टेशन सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका पुलिस स्टेशन है। इसके बाद में आपका यहाँ पर पोस्ट ऑफिस कौन सा है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप अन्य स्टेट से फॉर्म को भरे तो खुद से भरेंगे, आपके पोस्ट ऑफिस का नाम वेस्ट बंगाल वाले खुद से यहाँ पर सिलेक्ट कर पाएंगे। फिर आपको यहाँ पर आपका पिन कोड डालना है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपका जो भी है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। एंड इसके बाद में अगर आपका परमानेंट और मेलिंग एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है, एक है, तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। इसके बाद नीचे आइए, यहाँ पर आपसे पूछे शुड बी एबल टू स्पीक रीड राइट, क्या आपको बंगाली लैंग्वेज जो है वो आती है लिखनी पढ़नी और बोलनी, तो आप यहाँ पर बंगाली सिलेक्ट कर लीजिए। रिलीजन आपका जो भी है वो आप यहाँ पर इसमें से सिलेक्ट कर लेंगे। देन गाइज यहाँ पर आपसे पूछे डू यू बिलोंग टू एग्जाम्प्टेड कैटेगरी, यानी कि जिनके लिए कोई फीस नहीं कि आप उनसे बिलोंग करते हैं, आप यहाँ पर यस नो का आंसर कर पाएंगे अगर आपके सामने ये ऑप्शन एप्लीकेबल है। इसके बाद एम्प्लॉयड इन एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्या आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब करते हैं, अगर हाँ तो यस करिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड है, सब्जेक्टेड है, अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पर आपका फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। तो जो आपका फोटो है इसका जो डायमेंशन है वो 138 पिक्सल वाइड और 177 पिक्सल हाइट होनी चाहिए। इसके साइज की बात करें तो 10 से 50 KB के बीच में रखा है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। अपलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद में जो आपका फोटो है इस तरह से आ जाएगा। आप यहाँ पर अगर इसको क्रॉप करना चाहते तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर आइएगा। आपको यहाँ पर इसके ऊपर टिक करने के बाद में ओके अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो आपका फोटो है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा इस प्रकार से। अब आपको यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर है बोला है अपलोड फुल सिग्नेचर इन लॉन्ग हैंड, यानी कि आपको आपका सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना है। तो बेसिकली आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपके सिग्नेचर की फाइल है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है, यहाँ से ओपन करनी है। फिर आप यहाँ पर अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे एंड इसके बाद में आप यहाँ से ओके कर देंगे। अब यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर है वो भी इस प्रकार से आ जाएगा। अभी आप यहाँ पर देखेंगे पैलेस, यानी कि कहाँ से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं उस पैलेस का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करना है एंड देन अब आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप यस करेंगे। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जितनी भी जानकारी भरी है आप यहाँ से इन सभी को चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत है तो आप यहाँ पर प्रीवियस के ऊपर क्लिक करके बैक में जाकर के उसको एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर इन सभी के ऊपर टिक
करना है, जैसे कि माय नेम, होमगार्ड, तो आपका इनके ऊपर टिक करने का मतलब है कि हाँ मैंने इन सभी जानकारी को डबल चेक कर लिया है और मेरे अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। तो इन सभी के ऊपर टिक करने के बाद में आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने पेमेंट का पेज आ चुका है। अभी आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप पेमेंट मोड के ऊपर क्लिक करके ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। जो फीस का अमाउंट आपके ऊपर लागू है कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पर टिक करना है आई एक्सेप्ट दी टर्म्स अबो टर्म्स एंड इसके बाद में आप यहाँ पर नीचे पे एंड सबमिट इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से यस कर देंगे। यस करने के बाद में आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया है। अब आप यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन फीस HDFC पेयू या फिर बिलडेस्क के माध्यम से जमा करना चाहते तो आप यहाँ पर सेकंड वाले के ऊपर टिक कीजिए, प्रोसीड के ऊपर क्लिक कीजिए और अब आपके सामने यहाँ पर काफी विकल्प आएंगे फीस को जमा करने के। आप यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन फीस नेट बैंकिंग, UPI, वॉलेट, QR यानी कि जिस भी माध्यम से चाहे जमा कर सकते हैं। जैसे ही आप ये एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे आपको इसी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से गाइज आप लोग वेस्ट बंगाल पुलिस लेडी कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।